मुल्तान में महंगाई की लहर के बारे में बात करेंगे जो कि अभी भी बरकरार है। सब्ज मसाला जात और फल खरीदना आम शहरी के लिए मुश्किल हो गया है। शहर में अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। शहर ओलिया में रमजान उल मुबारक की रौनकें महंगाई की नजर हो गईं। अशिया खुरोनोश खरीदना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। मार्केट में लहसुन और अदरक की 6 जबकि कचनार और हरी मिर्च की 4 सेंचुरियां मुकम्मल। सरकारी निशनामा में लहसुन 560, अदरक 470, कचनार 214 और हरी मिर्च 184 रुपए फी किलो मुकर्रर है। देसी प्याज की सरकारी कीमत 140 रुपए है और मार्केट में 240 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। टिंडे 600, टमाटर 160, खीरे और आलू 80 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। आम मार्केट में मुख्तलिफ अकसाम के सेब 240 से 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। खजूर 600, स्ट्रॉबेरी 400 से 600 और अनार 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। खरबूजा 200 रुपए किलो और केला 160 से 200 रुपए फी दर्जन दस्तयाब है। सरकारी निशनामा में चिकन 577 रुपए किलो और फार्मी अंडे 269 रुपए फी दर्जन मुकर्रर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से अशिया खुरोनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मियांवाली सजाद अहमद खान का अचानक मॉडल बाजार का दौरा। उन्होंने फेयर प्राइस शॉप और अशिया खुरोनोश की कीमतों का जायजा लिया और डिप्टी कमिश्नर मियांवाली सजाद अहमद खान अचानक मॉडल बाजार पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने बाजार में मौजूद प्राइस शॉप और अशिया खुरोनोश की कीमतों का जायजा लिया है। मार्केट कमेटी के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स पर अमला की तादाद को मजीद बढ़ाया जाएगा ताकि शहरियों को खरीदारी में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अब बात कर लेते हैं मियांवाली में सस्ता रेडी बाजार कायम कर दिया गया है। इंस्पेक्टर अमजद बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत के अहकामात पर बाजार कायम किया गया है। मियांवाली में सस्ता रेडी बाजार कायम कर दिया गया। शहरियों को रेडी बाजार में मयारी और सस्ती अशिया मिलेंगी। इंस्पेक्टर अमजद बुखारी का कहना था कि तमाम रेडियो पर निर्खनामा आवेजा है। शहरी निर्खनामा देखकर सामान खरीदें। दुकानदारों का कहना है कि सुबह सफाई अमला पहुंच जाता है। बाजार के बाकायदा तौर पर सफाई की जाती है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ में नाजायज मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरानंदोज़ी के करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नाजायज मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरानंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 24 घंटों में 3409 दुकानों को चेक किया है और नाजायज मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरानंदोज़ी करने पर 1,78,500 रुपये जुर्माना किया गया, जबकि 12 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं। दूसरी जानिब 10 दुकानदार गिरफ्तार हुए हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली ने कहा कि माह सियाम में सार्फिन को रिलीफ फ्राहम करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मार्केटों का मुआयना जारी रखें। अशिया जरूरिया की सरकारी निरखों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। सरकारी निरखनामे दुकानों की नुमाया जगहों पर आवेजा किए जाए और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको यहां पर अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नाजायज मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरानंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के रोजाना की बुनियाद पर छापे और गिरा फरोशों को जुर्माने। अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जनरल सेक्रेटरी जुनूबी पंजाब अंजुमन ताजरान शेख आमिर सलीम ने कहा कि ताजरों पर नाजायज जुर्माने किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताजिर ने हमेशा जिला इंतजामिया का साथ दिया है, मगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से नाजायज और भारी भरकम जुर्माने कबूल नहीं। अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ के सदर अमीर हसन समेत मुजफ्फरगढ़ शहर के करियाना स्टोर के मालिकान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली को ब्रीफ किया गया और कहा गया कि हमारे ताजरों और करियाना स्टोर्स के मालिकान ने हमेशा जिला इंतजामिया का साथ दिया, मगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने करियाना स्टोर पर बेजा और भारी भरकम जुर्माने किए हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम किसी ज़ख़ीरानंदोज़ और नाजायज मुनाफाखोरी के करने वाले के साथी नहीं, मगर हमारे किसी ताजिर के साथ नाजायज नाइंसाफी होगी तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे जितने भी स्टोर्स हैं वहां पर DC काउंटर्स मौजूद हैं और इन पर अशियाए खुरोनोश कसीर तादाद में मौजूद है। इसके बावजूद भी हम पर जुर्माना करना सरासर नाइंसाफी है। इस पर डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली ने ADCG को हिदायत जारी की कि ताजिर बिरादरी हमारा बाजू है, इनके साथ किसी भी किस्म का नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं किया
किया जाएगा और अपने तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से कहें कि वो भारी भरकम जुर्मानों से इज्तनाब करें और किसी शख्स को नाजायज जुर्माने मत करें। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में आपको बताएंगे जहानिया में सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बारे में। म्यूनिसिपल कमेटी और इंतजामिया की गफलत के बाद सीवरेज का गंदा पानी नहर में डाला जाने लगा है। शहरी और जानवर नहर का पानी इस्तेमाल करने से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जहानिया में म्यूनिसिपल कमेटी और इंतजामिया की गफलत सामने आ गई है। सेंट्री वर्कर्स सीवरेज का गंदा पानी नहर लोहे बारी दोआब में डालने लगे हैं। गंदे पानी की वजह से ताफुन फैल रहा है। शहरी हेपेटाइटिस, मलेरिया, बुखार, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इंतजामिया का कहना था कि मुतबादिल जगह न होने की वजह से सीवरेज का पानी नहर में डाल रहे हैं। किसानों और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको यहां पर बता रहे इंतजामिया का कहना था कि मुतबादिल जगह न होने की वजह से सीवरेज का पानी नहर में डाल रहे हैं। यहां पर आपको अपडेट करें हैं जहानिया में सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बारे में। शहरी और जानवर नहर का पानी इस्तेमाल करने से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। गंदे पानी की वजह से ताफुन फैल रहा है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मजीद जो है वो परेशानी का उनको सामना है। बीमारियों की वजह से शहरी हेपेटाइटिस, मलेरिया, बुखार, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। यहां बात कर लेते हैं मुल्तान रेलवे इंतजामिया की अदम तवज्जो के बारे में। रेलवे स्टेशन पर लगी इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन गैर फाल हो गई है। मशीन को ठीक करने की बजाय ढांप दिया गया है। मुसाफिर इंतजामिया से नाला है, कहते हैं मशीन से ट्रेन शेड्यूल और मुसाफिरों का पता चल सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। राना बिलाल, बताइएगा हमें मुसाफिरों का मजीद क्या कहना है, किन परेशानियों का सामना है? जी बिल्कुल, रेलवे मुल्तान डिवीजन की अदम तवज्जो या नाअहली समझी जाए। तकरीबन 6 महीने से लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन जो है वो अभी तक फाल नहीं की जा सकी। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से आज से तकरीबन 6 महीने पहले जो है वो पाकिस्तान के तमाम बड़े रेलवे स्टेशन पर थी इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन नस्ब की गई थी, लेकिन इसको फाल करने की बजाय मेरा कैमरामैन एडी नवाज आपको दिखा सके तो इसको कवर लगाकर डांप दिया गया है। इसके साथ ही जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन के साथ एक स्क्रीन भी नस्ब की गई थी, उसको भी जो है वो कवर लगा के डांपा गया है। आप देख सकते हैं ये ऊपर जो है ना ही तो इसकी सफाई की जाती है और ना ही जो है इसको फाल किया जा सका है। अब जो है इस इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को लगाने का जो मकसद था वो यही था कि जो मुसाफिर थे जो स्टेशन पर आते थे, आकर बुकिंग ऑफिस से टिकट खरीद करते थे, रश हो जाता था, मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, या बाहर से टिकट परचेज करते थे तो उसका जो है वो अलग से टैक्स पे करना पड़ता था। इस इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से जो है वो ऑनलाइन बुक टिकट करवाई जा सकती थी। किसी के पास इजी पैसा, जैज कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट होता था तो वो बैंक अकाउंट का अंदराज करके जो है वो आसानी से जो है वो टिकट परचेज कर सकता था। लेकिन ये सारी सहूलियात इसके होने के बावजूद जो है इसको फाल नहीं किया जा सका। अब तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए मुसाफिरों ने आला हुकाम से और वफाकी वज़ीर रेलवे से, रेलवे मुल्तान डिवीज़न के डीएस से ये मुतालबा किया है कि लिहाजा ये जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन्स पे करोड़ों रुपए का खर्च किया गया है इसको फाल किया जाए ताकि फिर है इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और रेलवे के जो भी है इससे जो है वो फ़ायदा पहुँच सके। जी, अब आपको बताएंगे पिपला में रेस्क्यू ऑफिस की तामीर सुस्त रवि का शिकार है। 1.5 साल गुजरने के बावजूद रेस्क्यू ऑफिस की इमारत मुकम्मल न हो सकी। इमरजेंसी की सूरत में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी 1.5 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सकी। मंसूबे की तमीर के लिए 15 मिलियन रुपए रखे गए थे। शहरियों का कहना था कि हुकूमत तब्दील होते ही फंड रोक दिया गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑफिस की तमीर का काम भी रोक दिया गया है। ये हमारा कुंदिया शहर के लिए एक बहुत कीमती तोहफा था। साबका हुकूमत का सरदार मोहम्मद सब्तैन खान साबिक स्पीकर ने ये हमें ग्रांट दी थी। कुंदिया ज़िला मियांवाली का दूसरा बड़ा शहर है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये दफ्तर। और इस रेस्क्यू 1122 के लिए जो फंड दिया था वो तो लग गया, इसके बाद निगरान हुकूमत ने भी कोई फंड नहीं जारी किया।
शहरियों का कहना है कि साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद सब्तैन खान ने रेस्क्यू ऑफिस के लिए कसीर फंड जारी किए थे, लेकिन नई हुकूमत ने फंड रोक दिए। अवाम रेस्क्यू ऑफिस की अदम तमीर के बाद मुश्किलात से दो चार है। इमरजेंसी में रेस्क्यू टीमों को कंदियां आते आते काफी वक्त लग जाता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि रेस्क्यू ऑफिस के लिए फौरी फंड जारी किए जाएं, ताकि शहरियों को इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू की सहूलत मैसर आ सके। कैमरा टीम के साथ अताउल्लाह शाहीन, रोही, पिपला। सेनेट इंतखाबात की बात कर लेते हैं। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। जनरल नशिस्त पर राना महमूद हसन के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है। राना महमूद हसन के कागजात नामजदगी मंजूर कर दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले राना महमूद हसन का ताल्लुक मुल्तान से है। यहाँ पर आपको अपडेट करें हैं सेनेट इंतखाबात का मामला। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। जनरल नशिस्त पर राना महमूद हसन के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल हुई, जबकि राना महमूद हसन के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। सैयद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद है मजीद अपडेट्स के लिए। ज़ुहैब बताइएगा हमें। सेनेट इंतखाबात का मामला है और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का जो अमल है वो इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकम्मल हो चुका है। अगर हम बात करें इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त के हवाले से, क्योंकि इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें थी। एक नशिस्त जो है वो जनरल नशिस्त थी, जबकि दूसरी नशिस्त जो है वो टेक्नोक्रेट थी। और 2 नशिस्तों पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से सीट एडजस्टमेंट जो है वो की गई है। और जनरल नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत करेगी, जबकि नून लीग में जो कि टेक्नोक्रेट की सीट है जिसमें इसाक साहब जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं नून लीग की तरफ से, तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सपोर्ट करेगी। बात करें जनरल नशिस्त के हवाले से, तो इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर राना महमूद हसन के कागजात नामजदगी जो है उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। राना महमूद हसन के कागजात नामजदगी अब मंजूर जो है वो कर लिए गए और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको टिकट भी जो है वो जारी कर दी गई है। राना महमूद हसन के हवाले से अगर हम बात करते चले तो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे। इलेक्शन से कुछ रोज कबल बिलावल भुट्टो जरदारी जब मुल्तान पहुंचे तो उनसे मुलाकात के बाद जो है वो राना महमूद हसन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। NA 150 से इलेक्शन कंटेस्ट किया कौमी असम्बली से, लेकिन उनके मध्य मुकाबले शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे से जहर कुरैशी, और वो जो है ये हल्के से इलेक्शन जीतने में कामयाब जो है वो करार पाए। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने उनको जो है वो सेनेट की सीट दी है और अब जो है उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिया गया। इस सिलसिले में 2 अप्रैल को जो है वो सेनेट के इंतखाबात होंगे। कौमी असम्बली से में चारों सूबाई असम्बलियों में जो है वो ये इंतखाबात होंगे और इस सिलसिले में जो है वो इंतखाबात जो है वो फेडरल जो कैपिटल है पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होंगे, पंजाब में, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो है वो इंतखाबात होंगे। तो पोलिंग का दिन जो है वो 2 तारीख यानी कि 2 अप्रैल का रखा गया। पोलिंग सुबह 9 बजे से शुरू होगी और 4 बजे तक जो है वो इख्तिताम पजीर होगी और उसके बाद जो है वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट जो है वो किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका सैयद ज़ुहैब बुखारी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। जनूबी पंजाब में सेहत के मंसूबों की तकमील के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम की ज़र सदारत इजलास हुआ। सेक्रेटरी सर्विसेज इंजीनियर अमजद शुएब, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और दीगर की शिरकत। ब्रीफिंग में बताया गया कि निश्तर हस्पताल 1 के 8 वार्ड्स की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मजीद 8 वार्ड्स की अपग्रेडेशन का टास्क मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रबानी का कहना था कि तमाम अजला में सहूलियात को अपग्रेड किया जा रहा है। मंसूबों की जल्द तकमील के लिए मुमकिना फंड्स फ्राहम किए जाएंगे। जारी तरक्याती मंसूबों में हायल रुकावटों को दूर किया जाएगा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की निश्तर हस्पताल 2 को मुकम्मल फाल करने की हिदायत। वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट्स के लिए। वसीम बताइएगा अभी तक की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में सेहत के जारी मंसूबों की जल्द मुकम्मल के लिए रोड मैप की अगर बात करते चलें तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रबानी की ज़ेर सदारत जो है ये इजलास हुआ है, जिसमें सेक्रेटरी सर्विसेज इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अब्दुल नासिर खान की शिरकत जो है वो आज साउथ पंजाब सेक्रेटरीट में हुई और इसमें MS निश्तर अस्पताल 2 डॉक्टर मुदब्बिर और एक्शन बिल्डिंग हैदर अली की भी शिरकत हुई। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड बस जवाद अकरम बहावलपुर से वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक थे। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी का कहना था कि आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहम मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और तमाम अजला में सेहत की सहूलियात को अपग्रेड किया जा रहा है। जारी तरक्याती मंसूबों में
हाई तमाम रुकावटों को दूर किया जाएगा। सेहत के शोबों की अगर बात करते चलें तो सेहत के शोबों के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम मुमकिन फंड फराहम किए जाएंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की नश्तर अस्पताल 2 को मुकम्मल फाल करने की हिदायत जो है वो भी की गई और नश्तर अस्पताल 2 में जारी बकिया तामीराती काम जल्द मुकम्मल कराया जाए, ऐसा कहना था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का। नश्तर अस्पताल 1 की बकिया वार्ड के अपग्रेडेशन का काम 3 माह में मुकम्मल किया जाए, ये भी कहा गया। और इसमें ये इस बात को भी मलहूज़े खातिर रखा गया कि नश्तर अस्पताल 1 के वार्ड के अपग्रेडेशन पर दिन और रात शिफ्टों में काम जो है वो किया जाएगा। और इसमें बहावलपुर, एमआर खान और बाबर नगर में भी सेहत के मेगा प्रोजेक्ट को बात करते चले तो मेगा प्रोजेक्ट में जल्द जो है वो फाल करने के। जी वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपके अपडेट्स के लिए। चेयरमैन वजीर आला मॉनिटरिंग कमेटी सलमान नईम और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के रमजान बाजार आमद। उन्होंने अशिया खुर्रनोश की कीमतें और मयार को चेक किया। वजीर आला मॉनिटरिंग कमेटी सलमान नईम और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर ने रमजान बाजार का दौरा किया। उन्होंने अशिया खुर्रनोश की कीमतें और मयार को चेक किया। MP सलमान नईम का कहना था कि वजीर आला पंजाब ने सूबा भर में मुनफरिद निगहबान रमजान पैकेज दिया। 3,37,000 से जायद नादार अफराद को राशन फराहमी की मिसाल नहीं मिलती। जिला इंतजामिया को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर, यहाँ का माहौल देख के और जो यहाँ की प्राइसेस हैं वो देख के कि 25% जो है वो मार्केट प्राइस से डिस्काउंट दिया जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद सबसे अहम चीज़ होती है इन चीज़ों की जो मयार होता है। तो मुझे ये भी जानकर खुशी हुई कि DC साहब ने तमाम चीज़ों की पंजाब फूड अथॉरिटी से टेस्टिंग भी करवाई है। वो बहुत अच्छे मयारी चीज़ें यहाँ पर मुल्तान के शहरियों को फराहम की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिले इंतजामिया ने अवामी मुतालबे पर सस्ते आटे की फराहमी का आगाज किया है। फेयर प्राइस शॉप पर 13 से जायद अशिया पर तारीखी सब्सिडी दी जा रही है। सूबा भर में सिर्फ मुल्तान वाहिद शहर है जहां पर सस्ता आटा भी रमजान बाजार में फरोख्त किया जा रहा है। हमने जो भी आइटम्स यहाँ पे करियाना स्टोर के आइटम्स रखे हैं वो मार्केट से 2 रुपये कम रेट पे रखे हैं। इसके अलावा हमने अपने तौर पे फ्लोर मिल से और उसके बाद जो भी हमारे शुगर एसोसिएशन के लोग हैं उनसे बात करके हमने शुगर के और आटे के यहाँ पे सेपरेट स्टॉल्स लगवाए हैं। आटा जो है वो पूरी मार्केट में पूरे पंजाब में 1350 से 1400 रुपए में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे रमजान बाजार में वो आटा 1250 रुपए का है। रमजान बाजार में चीनी और आटे के साथ तमाम अशिया खुर्रनोश पर स्पेशल सब्सिडी दी जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान।